सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, खत्म हुई इंतजार। बजट से पहले केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देकर उनके इंतजार को खत्म कर दिया है। जैसे जैसे बजट का समय नज़दीक आ रहा था, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के मन में एक ही सवाल था कि क्या सरकार इस बार उनकी सैलरी और पेंशन में कोई बढ़ोतरी करेगी या नहीं। अब सरकार के ताज़ा फैसले ने इन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। सरकार के इस फैसले से हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। वित्त मंत्रालय के मुताबिक इस सैलरी रिवीजन से कुल 46,322 कर्मचारी, 23,570 पेंशनर्स और 23,260 फैमिली पेंशनर्स को फायदा होगा। यह फैसला लंबे समय से पेंडिंग मांगों के बाद लिया गया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से हजारों कर्मचारी और उनके परिवारों को सीधा फायदा मिलने वाला है, जिससे बजट से पहले उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। जनरल इंश्योरेंस PSU कंपनियों के कर्मचारियों के लिए वेतन रिवीजन 1 अगस्त 2022 से लागू होगा। इस पर सरकार का कुल खर्च करीब 8,170 करोड़ रुपए आएगा। इसमें वेतन एरियर, NPS योगदान और फैमिली पेंशन का अमाउंट शामिल है। अकेले वेतन एरियर पर ही सरकार को करीब 5,800 रुपए खर्च करने होंगे। नाबार्ड के कर्मचारियों के लिए वेतन रिवीजन 1 नवंबर 2022 से लागू होगा। इससे हर साल वेतन पर लगभग 170 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा। वहीं एरियर के रूप में करीब 510 करोड़ रुपए का पेमेंट भी किया जाएगा। इसके अलावा नाबार्ड के पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए भी पेंशन रिवीजन को मंजूरी दी गई है। इससे एक बार में करीब 50 करोड़ रुपए का एरियर दिया जाएगा और हर महीने पेंशन पर 3.5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च होगा। RBI के रिटायर कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए भी बड़ी राहत दी गई है। उनकी पेंशन और फैमिली पेंशन में 10% की बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी 1 नवंबर 2022 से लागू मानी जाएगी। इस पर कुल खर्च करीब 2700 करोड़ रुपए का आएगा, जिसमें एरियर और सालाना खर्च दोनों शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इस फैसले से कर्मचारियों और पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वहीं बजट से पहले मिले इस मंजूरी से सरकारी कर्मचारियों में भी खुशी का माहौल है। सरकार ने इन कर्मचारियों को तो फायदा दे दिया, लेकिन अब देखना यह होगा कि 8वें वेतन आयोग सरकार कब लागू करती है, जिससे बाकी कर्मचारियों को भी फायदा मिल सके। देश और दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।